नमस्कार साथियों, आज हम ले आए हैं एक नई पौराणिक कथा जो बताएगा और दर्शाएगा बलराम, द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ एंड वैलर। बलराम एक प्राचीन हिंदू देवता है और मुख्य रूप से उनकी विशाल ताकत और वीरता के लिए जाने जाते हैं। वह कृष्ण के बड़े भाई है जो भगवान विष्णु का अवतार है। बलराम खुद को लाख सिर वाले नाग के अवतार के रूप में जाने जाते हैं, जिसके सिर पर विष्णु दूध क्षीरसागर में रहते हैं। शेषनाग सभी ग्रहों को अपने सिर पर रखता है और ताकत के लिए जाना जाता है। वह विष्णु से अविभाज्य है, इसलिए जब विष्णु त्रेता युग में राम के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया। द्वापार युग में जब विष्णु कृष्ण का अवतार लेते हैं तो शेष बल के रूप में अवतार लेते हैं। बलराम का जन्म मथुरा के क्षेत्र पर कंस नामक एक दुष्ट राजा का शासन था। वह एक क्रूर राजा था जो राजा के रूप में अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन उनके क्षेत्र के एक ऋषि ने भविष्यवाणी की कि कंस की बहन देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र कंस की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होंगे। इससे कंस अत्यंत असुरक्षित हो गया। उसने अपनी ही बहन को मारने का फैसला किया। देवकी के पति वासुदेव ने कंस से रुकने की विनती की और उसे विश्वास दिलाया कि वह स्वयं अपने सभी बच्चों को उसके हवाले कर देगा। कंस ने केवल इसी शर्त पर सहमति जताई कि देवकी के बच्चे पैदा होते ही मारे जाएंगे। कंस ने देवकी के गर्भ से पैदा हुए पहले 6 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। 7वें बच्चे की कल्पना की गई थी और देवकी जानती थी कि यह एक विशेष और निश्चित रूप से दिव्यता है। इससे वह और अधिक चिंतित और तनावग्रस्त हो गई। वह अब अपने किसी भी बच्चे को खोना नहीं चाहती थी और उसने मदद के लिए देवताओं से प्रार्थना की। यह तब है जब देवताओं ने विष्णु की मदद लेने का फैसला किया। विष्णु ने योग माया को देवकी के गर्भ से जबरन भ्रूण निकालकर रोहिणी के गर्भ में प्रत्यारोपित करने का निर्देश दिया। रोहिणी वसुदेव की 8 पत्नियों में से एक थी और वह नंद और यशोदा के साथ वृंदावन में रही। यह दिव्य बालक बलराम था। एक अन्य कहानी में कहा गया है कि जब देवता विष्णु के पास पृथ्वी पर बुराई को खत्म करने के लिए मदद मांगने के लिए गए तो विष्णु ने उनके 2 बाल, एक काला और एक सफेद रखा। उन्होंने कहा कि ये दोनों पृथ्वी पर बुरी शक्तियों का अंत करेंगे। सफेद बाल बलराम और काले कृष्ण थे। बलराम को शंख रसन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्हें देवकी के गर्भ से छीन लिया गया था और रोहिणी में रखा गया था। बचपन बलराम वृंदावन में अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ बड़े हुए। वह और कृष्ण अविभाज्य थे। वे नंदा के घर में पले बड़े जो चरवाहे थे। दोनों ने मिलकर बहुत सारे कारनामों को अंजाम दिया और बहुत सारे राक्षसों को भी मार डाला। बलराम ने धेनुका, प्रलंब, दिव्यविद जैसे राक्षसों का भी वध किया। धेनुका सुर का वध, गधा दानव। एक बार कृष्ण और बलराम ने तलवन की यात्रा की। तलवन अपने ताड़ के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ताड़ के पेड़ के फलों की खुशबू से कृष्ण मंत्रमुग्ध हो गए। बलराम ने पेड़ों को जोर से हिलाया और फल नीचे गिरने लगे। फल गिरने की आवाज ने धेनुका का ध्यान खींचा। धेनुका ने अपने अन्य दानव मित्रों के साथ कृष्ण और बलराम को देखा। धेनुका ने बलराम पर हमला किया और उसे बुरी तरह से मारा। बलराम उग्र हो गए और उसे मौके पर ही मार डाला। प्रलंभासुर की हत्या। प्रलंभासुर कंस द्वारा कृष्ण और बलराम को मारने के लिए भेजा गया एक दानव था। एक बार जब कृष्ण और बलराम अपने चरवाहे दोस्तों के साथ खेल रहे थे, प्रलंबा ने खुद को एक चरवाहे लड़कों की तरह पाला। कृष्ण ने एक खेल के लिए समूह को 2 हिस्सों में बांटा। कृष्ण और बलराम दोनों समूह का नेतृत्व करते थे। हारने वाले समूह को अपनी पीठ पर विजेता समूह को ले जाना था। बलराम का समूह जीता। प्रलंब जो कृष्ण की तरफ से खेल रहा था, उसे बलराम को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ा।
उसने बलराम के साथ भागने और बाद में उसे मारने का फैसला किया। हालांकि जल्द ही प्रबल ने शक्तिशाली बलराम को अपनी पीठ पर लाद कर कमजोर महसूस किया। बलराम ने प्रारंभ के इरादों को महसूस किया और उसे तुरंत मार डाला। दिव्यविद की हत्या। दिव्यविद एक वानर दानव था। वह नरकासुर का घनिष्ठ मित्र था। जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो द्विविद उग्र हो गए और उन्होंने बदला लिया। उसने पृथ्वी पर कहर ढाया। उसने पुरुषों और महिलाओं पर अत्याचार किए और उन्हें कैद किया। उसने बलराम का अपमान भी किया और उस पर पथराव शुरू कर दिया। इससे बलराम उग्र हो गए और उन्होंने वानर राक्षस का वध कर दिया। बलराम का विवाह रेवती से हुआ। बलराम ने रेवती से शादी की, जो एक राजकुमारी और राजा काकुदामी की बेटी थी। उनकी प्रेम कहानी में समय यात्रा शामिल थी। सतयुग के काल में काकुदामी एक राजा था। रेवती के पास बहुत कौशल था। वह इतनी अच्छी थी कि उनके पिता को उनके लिए उपयुक्त वर नहीं मिला। काकुदामी ने ब्रह्मा के पास जाने और उनकी मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने रेवती के साथ ब्रह्मालोक की यात्रा पर प्रस्थान किया। जब वे ब्रह्मा से मिले और उनकी समस्या पर चर्चा की तो ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि समय ब्रह्मालोक पर अलग तरह से चलता है। ब्रह्मालोक पर एक क्षण पृथ्वी पर मिलियन वर्ष तक रहता है। उसने उन्हें बताया कि उनका पूरा युग अब तक समाप्त हो चुका होगा और यहां तक कि उनके महान पौत्र और पुत्रियां भी मर चुके होंगे। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि द्वापार युग शुरू होते ही वे धरती पर कृष्ण की मदद ले। काकुदामी और रेवती पृथ्वी पर वापस चले गए और ब्रह्मा द्वारा निर्देशित कृष्ण से मिले। तब कृष्ण ने बलराम से रेवती से विवाह करने को कहा। इस तरह बलराम की शादी रेवती से हुई। साथ में उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। महाभारत में बलराम अत्यधिक ताकत और वीरता से जुड़ा है। उन्हें किसानों के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। वह अपने लड़ने वाले हथियार के रूप में एक हल का उपयोग करता है। उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बलदेव, बलभद्र, हलदेव आदि। वे कुरुवंश के दुर्योधन और भीम दोनों के लिए एक शिक्षक थे और उन्हें गदा का उपयोग करना सिखाया। दुर्योधन कौरव था और भीम पांडव थे। बलराम दोनों को समान रूप से प्यार करते थे क्योंकि दोनों उनके प्रिय छात्र थे। महाभारत के समय उन्होंने युद्ध न करने और तटस्थ रहने का फैसला किया क्योंकि वे दोनों पक्षों के अनुकूल थे। उन्होंने एक तीर्थ यात्रा पर जाने और युद्ध के बाद लौटने का फैसला किया। युद्ध के बाद वह द्वारका वापस चले गए और अपने बाद के वर्षों को वहीं बिताया। वह यदुगृह युद्ध का एक हिस्सा था जिसने पूरे यदुवंश को समाप्त कर दिया। अंत में वह एक ध्यान में चला गया और अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया और वैकुंठ विष्णु के अनंत निवास पर लौट आए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा।